एनुटी एक ऐसा काम होगा जिसमें आप एक मखसूस अरसे के बाद कुछ फिक्स अमाउंट कहीं पे करेंगे, दैट इज कॉल्ड एनुटी, जिसमें इंटरेस्ट होगा। हर किस्त जो जमा कराएंगे उसके ऊपर सूद लगता जाएगा जी। हाँ, अमाउंट भी फिक्स होगी और कितना गैप आएगा दो इंस्टॉलमेंट्स के दरमियान, वो गैप भी फिक्स होगा, दैट इज कॉल्ड जी। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक अमाउंट थी, उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा था। इसके अंदर अमाउंट एक से ज़्यादा होगी, 2, 4, 10, 20, 50, इस तरह से। इस तरह होता है ये आपके कहते हैं कि अपने बच्चों की शादी के लिए आप हर साल पैसे जमा करें। स्टेट लाइफ वाले कहते हैं कि इन्वेस्ट 30,000 each year for 20 years, get $2 million at the अगले 20 साल तक 30,000 रुपये सालाना जमा करवाएं और 20 साल बाद हमसे 2 मिलियन ले लें। आपने तो 6 लाख दिया है 20 साल, वो तो 14 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो 14 लाख एक्स्ट्रा किस चीज़ का है? वो बेसिकली इंटरेस्ट। आपने ये पहला साल पैसे जमा करवाए, स्टेट लाइफ इसे अगले 20 साल तक इन्वेस्ट करेगी। सूद है, हराम है, सूद है तो हराम है। जी हराम। A series of equal payments at equal intervals of time invested and sum is received at the end. आप पैसे शुरू में जमा करवाएंगे और सम आपको एंड पे मिल जाएगा। इसे बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी। एनुटी की फ्यूचर वैल्यू, एनुटी बेसिकली बोलते हैं इक्वल पेमेंट्स एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सो अगर आप किस्तें पहले जमा करवा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप कर रहे हैं सेविंग्स, आप अपने लिए जमा कर रहे हैं पैसे। एग्जाम्पल क्या है इसकी? सेविंग स्कीम्स, इंश्योरेंस, इसके अलावा कॉन्टिजेंसी फंड्स। ये कॉन्टिजेंसी फंड क्या है? जिस तरह हम लोग सेविंग करते हैं घरों वाले फ्यूचर में किसी बड़े खर्चे के लिए, घर की रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, किसी बड़े काम के लिए, इसी तरह कंपनीज को ही पता होता है कि फ्यूचर में हमें कोई बड़ा खर्चा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल टाइवो कंपनी है, इन्हें मखसूस अरसे के बाद अपनी बसेस रिप्लेस करनी पड़ती हैं क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए। अब टाइवो को नज़र आ रहा है कि मैंने 10 बसेस परचेज करनी है 5 साल के बाद। 10 बसों का मतलब है तकरीबन कोई 10 करोड़ रुपए। तो बजाय इसके जो 5 साल बाद इकट्ठा बोझ पड़े 10 करोड़ का, करते क्या हैं, अभी से हर महीने या हर क्वार्टर में कुछ पैसे जमा करने शुरू कर दिए, उनके ऊपर इंटरेस्ट पड़ता रहा और एट द एंड टाइवो को 5 साल बाद जितने पैसों की ज़रूरत थी उतने मिल गए। दैट इज कॉल्ड कॉन्टिजेंसी। वो आगे इन्वेस्ट करते हैं, किसी और को देते हैं ज़्यादा सूद के ऊपर, हमें कम देते हैं, दरमियान का गैप खुद रखते हैं। आपका सारा बैंकिंग सिस्टम इसी पे चलता है, हमें कम देते हैं, आगे से ज़्यादा लेते हैं। आप बैंक में पैसे जमा कराएं, आपको मिलेगा 8%, 9% इंटरेस्ट। बैंक से कर्जा लेने जाएं, बैंक आपसे एटलीस्ट 18%, 20%, बाज़ केस में 50% तक भी चार्ज करता है। फिर कॉन्टिजेंसी जैसे कहते हैं एमरजेंसी को, तो कंपनीज ने बाज़ का कि फंड इसलिए भी मेंटेन किया होता है कि शायद कोई अचानक खर्चा आ जाए तो हमें पैसों की ज़रूरत पड़ जाए। अब एनुटी है दो तरह की,
एक है ऑर्डिनरी एनओडी, इंस्टॉलमेंट इज डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। अगर इंस्टॉलमेंट हर पीरियड के एंड पे जमा करवाएंगे तो वो कहलाएगी ऑर्डिनरी एनओडी। एक होती है एंटी ड्यू, इंस्टॉलमेंट डिपॉजिटेड एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर। अगर इंस्टॉलमेंट हर क्वार्टर के शुरू में जमा करवाएंगे तो वो कहलाएगी एनओडी ड्यू। वो बता देगा, अगर शुरू की डेट बता दे तो समझिए एनओडी ड्यू है, अगर एंड की डेट बताए तो ऑर्डिनरी है, अगर कुछ भी ना बताए तो ऑर्डिनरी है। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनओडी का फार्मूला कैपिटल आर ब्रैकेट 1 प्लस आर ओवर एम रेज़ टू पावर n इंटू m माइनस 1 ओवर r बाय। और अगर एनओडी ड्यू है फार्मूले में कोई फर्क नहीं है सिवाय एक चीज, चले जरा करें इस क्वेश्चन। अच्छा आर क्या है, कैपिटल आर क्या चीज है? कैपिटल आर वो किस्त है जो आपने हर पीरियड में जमा करवानी है। जरा करें यार क्वेश्चन सॉल्व, स्टेट लाइन वाला क्वेश्चन जो लिखा है इसे जरा सॉल्व तो करें, ऑर्डिनरी से भी और एनओडी ड्यू से भी, दोनों से सॉल्व करें थोड़ा इसको। सॉरी क्योंकि एनुअल है तो हम M1 लेंगे। ऑर्डिनरी को डिनोट मतलब हम फ्यूचर में भी लिखते हैं, फ्यूचर वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू है, ये भी है ये जी। M तो दोनों 1 है, ईयरली दे रहे हैं, ईयरली के अलावा भी आता है। तो ये बन गया 30,000 1 प्लस 0.16 रेज़ टू m लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1 जो है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, रेज़ टू पावर 20 माइनस 1 ओवर 0.16। इधर आ जाएगा 30,000 1 प्लस 0.16 रेज़ टू पावर 20 माइनस 1 ओवर 0.16। बेसिकली ऑर्डिनरी को ही मल्टीप्लाई कर दें नेक्स्ट फैक्टर के साथ तो आपके पास एनओडी ड्यू का आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? एक ही को में हो जाएगा सर, एक ही को। Close.
अच्छा सर ये 30,000 भी नीचे आ रहा है, सारा में डिवाइड सब कुछ करके जी। स्टेट लाइफ ने खुद कितने कमाए हैं आपके पैसों से। स्टेट लाइफ पैसे एडवांस में लेती है। आप आज पॉलिसी खरीदने गए हैं ना, वो आपसे आज ही ले लेंगे प्रीमियम। स्टेट लाइफ ने 40 लाख कमाया आपके पैसों से, 20 आपको दे भी दे तो क्या फर्क पड़ता है। और अभी मैंने जूम किया है कि स्टेट लाइफ जो इन्वेस्टमेंट कर रही है वो 16% पे कर रही है। स्टेट लाइफ श्योरली इससे ज़्यादा। आपने अभी इस साल जो 30,000 दिया है ना, उससे ये 20 साल तक कमाएंगे। नहीं कुछ आएंगे, 30,000 बढ़ के हो सकता है ये 30,000 बढ़ के हो जाए 20 साल में कोई 1.5 लाख रुपये। अगले साल आपने पैसे दिए स्टेट लाइफ को, स्टेट लाइफ उससे 19 साल तक कमाएगी, उस तक वो बढ़ के हो जाए 1,45,000। फिर उससे अगले साल जो देंगे पैसे उनसे वो 18 साल तक अर्न करेगी। एक बंदा तो नहीं दे रहा था। वही ना, ये पूल करते हैं। बैंक्स का काम भी यही है कि ये फंड्स को पूल करते हैं। जी क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या फर्क है? इसमें किस एंड पे दे रहे हैं, साल के एंड में, तो पहले साल का इंटरेस्ट क्या, ठीक है ना। आप किस दे रहे हैं 31 दिसंबर को, तो जारी बात है सूद अब आपकी इन्वेस्टमेंट अगले साल से स्टार्ट होगी जाके। और एक ये है कि पैसे आपने इसी साल 1 जनवरी को दे दिए हैं, तो ये पूरा साल ज़्यादा कमाया जाएगा फॉर्म को। इसी तो किस्त पहले देते हैं ये लोग, तो इन्हें फ़ायदा है। इसे बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू गारंटी। पैसे आप पहले दे रहे हैं, मिलेंगे एंड पे। किस्तें आप शुरू में दे रहे हैं, मिलेंगे एंड पे जाके। कोई भी सेविंग प्लान होगा वो इसी रूल पे चलता है। देखो दिखाना बस चलता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 57 कर लें। फिफ्टी 59 कर लें। 66 कर लें। और 72 कर लें। जिस क्वेश्चन को ना बताए उसे हम यही समझेंगे ये ऑर्डिनरी एनर्जी का क्वेश्चन। सेवन में कह रहा है फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी ऑफ ₹500 जी, ये कैपिटल आर है फॉर 7 years 14% कंपाउंडेड एनुअली। तो 5.57 कैपिटल आर है 500,
14%। और ऑर्डिनरी एनुटी नहीं बताया ना, तो ऑर्डिनरी है 500 ब्रैकेट 1 प्लस 14 रेज़ टू पावर 7 माइनस 1 ओवर 0.4। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे एंटीट्यूड, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे उसने बता दिया है 59 में बता रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, आज से शुरू कर रहा है, मतलब टुडे का वर्ड यूज कर ले, राइट नाउ का वर्ड यूज कर ले, एट द स्टार्ट ऑफ ईच पीरियड कह दे, या डेट दे दे पहली 1 जनवरी 1 तो ये आर है 10,000 कैपिटल आर 10,000। मीनिंग समझे ना इसका क्या है, जी इन्वेस्ट रुपीज 10,000 एवरी ईयर, कि जी जो है वो 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता है हर साल। हर साल से पता लग गया आपको कि ये एनुटी है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है।
ऑफ इंटरेस्ट में एक अमाउंट होगी, एनुटी में एक से ज़्यादा अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स होगी, एवरी ईयर, एवरी पीरियड। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी करवा दूँ आज ही या कल करें? सर इसमें क्या है और नहीं आएगा? क्वेश्चन नंबर 66 कहता है हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर। कहता है कितने पैसे हर साल इन्वेस्ट किए जाएं। क्या होगा ये? सही यार कैपिटल आर फाइंड करना जी। सो एज टू अकोमुलेट 3 लाख एट द एंड ऑफ 10 ईयर। 10 साल बाद 3 लाख रुपए चाहिए, फ्यूचर वैल्यू हो गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है 10%। नहीं बता रहा तो ऑर्डिनरी। चले आगे। M2 आ जाएगा। एवरेज 6 मंथ उसने क्या बताया है? एट द स्टार्ट है या एट द एंड है? नहीं बता रहा। ऑर्डिनरी। चलो देख ले इसको। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी अमाउंट और सब किसी एनओडी और नहीं वो दोनों ही थी, लेकिन थी फ्यूचर वैल्यू। पैसे आप पहले जमा कर रहे थे, मिलते एंड पे थे जाके, तो वो कहलाती थी प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी। इसमें क्या है? अमाउंट or something valuable is received today and installments are paid later। उसमें क्या था? किस्तें आप पहले जमा कर रहे थे, पैसे बाद में मिलते थे। यहाँ क्या होगा? आपको पैसे शुरू में मिल जाएंगे। जैसे आपने बैंक से कर्जा ले लिया और किस्तें अदा करते रहे, बैंक से गाड़ी लीज करवा ली, ये बहुत सारे किस्तों पे सामान बेचने वाले बैठे हैं,
आपने कोई वेरिएबल आइटम उनसे ले ली, एसी, फ्रिज, टीवी, वेरिएबल शेयर आपको आज मिल गई है। एक फ्रिज लेने का मतलब क्या है, आपको 70-80 हज़ार रुपया है, आप उससे आज उधार ले रहे हैं और बाद में क्या करेंगे, किस्तें अदा करते रहेंगे। तो शेयर आपको आज मिल गई, पैसे आज मिल गए, लेकिन किस्तें फ्यूचर में जमा होंगी। फॉर एग्जाम्पल लोन, इंस्टॉलमेंट सेल, हायर परचेज, लीज, मॉर्गेज, ये सारे इसी की से। लीज तो आप जानते हैं, बैंक से जब किस्तों के ऊपर आप कोई शेयर लेते हैं। हायर परचेज का मतलब भी लीज की तरह ही होता है। हायर परचेज का मतलब है शेयर दूसरे बंदे की है, आप एक तो उसे हर महीने किराया दे रहे हैं और कुछ पैसे उसकी कीमत की शक्ल में भी उसको बता रहे हैं। लोन, मॉर्गेज, मॉर्गेज कहते हैं जहां आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं कर्जे पे, किस्तों पे, जैसे प्लॉट हो गया, दुकान या वो मकान हो गया, फ्लैट हो गया, दैट इज कॉल्ड मॉर्गेज। तो यहाँ आएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन। फार्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन टी, कैपिटल आर 1 माइनस 1 प्लस आर ओवर एन रेज़ टू पावर माइनस एन ओवर एन इंटू एन। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन टी का मतलब क्या है, जो शेयर आपने खरीदी है वो एक्चुअली कितने की है। मतलब अगर से हम नकद पे खरीदते, किस्तों पे ना लेते, कैश प्राइस पे खरीदते, तो कहलाती प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन टी को अमाउंट ऑफ लोन भी कह देते हैं, कैश प्राइस ऑफ एसेट ये भी कह देते हैं। वन एक्स्ट्रा इस फॉर्मूले में, ये एक्स्ट्रा आ रहा है इस फॉर्मूले। नहीं, सिर्फ आगे पीछे हो गए, वहाँ -1 था, यहाँ 1 माइनस है। हाँ, लेकिन रेज़ टू पावर माइनस एन है, माइनस तो लाजमी लगाना वरना गलत हो जाएगा। चलें 61 से लेकर 63 तक अभी कर लें, तो 60 से लेकर 62, 62, 60, 61, 62 तीनों क्वेश्चन अभी कर लें। Question number 60. Rupees 5,000 is paid every year for 10 years to pay off a loan. 60. कहता है 5,000 रुपया हर साल देते हैं एक कर्जा उतारने के लिए। ये 5,000 रुपया क्या है, किस्त होगी, कैपिटल आर। अगले 10 साल तक कर्जा उतारना है, एन हो गया 10। जब भी लोन की बात करें, इंस्टॉलमेंट सेल की बात करें, लीज की बात करें, तो समझ जाए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन टी को। जब तक किसने ज़्यादा हो, मतलब एवरी ईयर, एवरी क्वार्टर, एवरी पीरियड, 10 साल तक देना है ना, हर साल किसने एक से ज़्यादा हैं तो एन टी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 14%। तो चले प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करें। लोन था कितना, अमाउंट ऑफ लोन क्या थी,
तो कैपिटल 5.60, कैपिटल आर आ गया 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14%, एन है 10, तो लोन अमाउंट कितनी थी 5000, ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस 0.14 रेज टू पावर -10 ओवर 0.40, आई थिंक 45,000 करीब आती है मेरे ख्याल से, 45 या 43,000 जी इसमें फायदा सारा फायदा ये सारा निकालना minus 1 plus 0.14 raised to power minus 10, bracket close, 26080 61 में वो डायरेक्ट ही पूछ रहा था, बताएं इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। यार जी कैपिटल आर इस साल के आखिर में और अगले 4 साल, मतलब एन कितना हो गया 5, 62 में एन 5 हो जाएगा एट द एंड ऑफ करंट ईयर एंड नेक्स्ट 4 इयर्स। क्या हुआ आपने ये लिखा 0.04 का 4.5 100 में डिवाइड करेंगे तो 0.045, सिक्सटी टू में कुछ नया तो नहीं है, वही चीज़ है एट द एंड ऑफ करंट ईयर एंड नेक्स्ट 4 इयर्स कह रहा है, तो टोटल साल कितने हो गए 5, एन हो जाएगा 5 इयर्स। आगे रेट दे रहा है
प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली आपने, यू कैन इजीली फाइंड इट। जरा 65 रीड करके देखिए। एम ने दिया हुआ एम ना बस कम दिया हुआ देगा। कितने क्वेश्चन किए हमने अभी तक? ये आपके पास आज छुट्टी के बाद स्टार्ट किया। बस एक तो क्वेश्चन आपको और करवाता हूँ तो फिर इंशाल्लाह से खत्म करते हैं आज के लेक्चर। आज होमवर्क बेतहाशा होगा। ठीक है, अच्छी बात है। कर लें, आर फाइंड करना क्योंकि 65 पड़े था। 65 क्या कहता है? कहता है एक बंदे ने टीवी खरीदा है जो 13,000 का है। कहता है उसे 3,000 का दे दिया डाउन पेमेंट। यू नो डाउन पेमेंट जो आप पैसे शुरू में दे देते हैं। अब देखें 13,000 का टीवी था, 3 तो हमने उसको दे दिया। हमने उसे कितने पैसे देने हैं? हमें 10,000। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनटी जो है वो कितनी रह गई? 10,000। ठीक है, उसकी शायद 13,000 की थी, 3 ले लिया ना उसने, तो बाकी पैसे ये हैं वो हमारे जिम्मे अब हैं 10,000 माइनस करके। कहते हैं इंस्टॉलमेंट कितनी होगी अगर 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो और 4 साल में अदा करना हो। एन 4 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है। कहता है बताएं किस्त कितनी देगा सालाना। इस क्वेश्चन में यही नया है, डाउन पेमेंट। एनुअली किस्तें जो है वो सालाना देगा। एनुअली का फॉर 4 years मेक इक्वल एनुअल पेमेंट्स। इक्वल एनुअल पेमेंट्स का मतलब क्या है? बराबर किस्तें देगा हर साल। एनुअली जी हाँ नहीं, प्रेजेंट नहीं बन गया, एनुटी बन गया, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स कि किस्तें बराबर होंगी। ये तो पता लग गया कि एनुटी है। प्रेजेंट वैल्यू है या फ्यूचर वैल्यू है, ये कैसे पता लगा? हम क्या कर रहे हैं? बचत कर रहे हैं या शेयर खरीद रहे हैं? शेयर खरीद रहे हैं इंस्टॉलमेंट से। उसकी वेरिएबल शेयर हमने आज ही दे दी है, पैसे बाद में देने हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू है।
75 कर लें। जी आप हैं और इंशाल्लाह इसी की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग क्वेश्चंस की एनोटी वगैरह की।